ये वीडियो ना थोड़ी सी पर्सनल है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस मेरी डायरी का एक छोटा सा पन्ना है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। ये किसी के लिए लिखा नहीं गया है, इसमें कोई नाम नहीं है और ये किसी तक पहुँचने के लिए भी नहीं है। बस मेरे दिन का एक ऐसा दिन था जब मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, पर मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। ये समझ लो बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, इसीलिए मैंने लिखना चूज किया। मैं बस वो पढ़ना चाहती हूँ जो उस दिन लिखा था। आज का दिन ना बिल्कुल नॉर्मल था। अलार्म बजा, रूम में हल्की सी रोशनी थी, फोन हाथ में था, पर किसी के मैसेज का इंतजार नहीं। फिर भी जैसे कुछ था जो ऑलरेडी याद आ रहा था। सुबह की चाय का टेस्ट भी नॉर्मल था, पर मन कहीं और था। दिन चलता रहा, लोग मिले, बात हुई, मैं स्माइल भी की, पर हर स्माइल के बीच जैसे मैं थोड़ा सा रुक जाती थी। मेरे अंदर कोई शोर नहीं था, बस एक कांस्टेंट हैवीनेस थी, जैसे कुछ कहना जरूरी हो, पर किससे कहना है ये क्लियर ना हो। मैं किसी से नाराज नहीं थी, मैं किसी से दूर भी नहीं भाग रही थी। बस मुझे याद आ रहा था जब चीजें सिंपल थी। कभी कभी मुझे लगता है हम ज्यादा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब समझ रहे होते हैं, और समझने के बाद बोलना और मुश्किल हो जाता है। आज अगर मैं बोलती तो शायद मैं गलत समझी जाती, और मैं आज गलत समझ जाने की हिम्मत नहीं रख पाई, इसलिए लिखना ज्यादा सेफ लगा। ये लिखना किसी को याद दिलाने के लिए नहीं है, ये लिखना किसी को पकड़ने के लिए नहीं है। ये लिखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो महसूस हुआ वो झूठ नहीं था। वो मोमेंट्स जो बिना प्लानिंग के इम्पोर्टेंट लगे, वो इमेजिनेशंस नहीं थे। कुछ लोग साइलेंस को डिस्टेंस समझते हैं, कुछ लोग उसे वीकनेस, पर कभी कभी साइलेंस रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट उस चीज का जो एक वक्त पे मीनिंगफुल था। मैं ये लिख रही हूँ क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग बनने का मूड नहीं है, आज बस ऑनेस्ट रहना है। और ऑनेस्टी कभी कभी सिर्फ पेपर के साथ ही पॉसिबल होती है। ये शब्द किसी जवाब के लिए नहीं है, ये किसी रिएक्शन के लिए भी नहीं है। ये बस इतना कहना चाहते हैं कि आज मैंने सब कुछ महसूस किया। बस उसी तरह से मैंने एक लेटर लिखा था जो मैंने कभी किसी को भेजा नहीं। मे बी तो वो मैं रीड आउट कर रही हूँ। मे बी इट वॉज नेवर अबाउट द वर्ड्स बट अबाउट द साइलेंस दैट फॉलोड देम। I wrote you once a letter folded in hesitation, each line trembling with the weight of what I could not say out loud. I told you how your laughter felt like home in a world full of strangers, how your absence carved a hollow I still carry, but I never sent it. Because sometimes love is safer in imagination than in reality. And so, the letter stayed, unsent, unread, but never unleft. बस इतना ही था। सीरियसली आज बस इतना ही था। शायद कुछ बोलने के लिए नहीं होता, शायद कुछ दिन सिर्फ महसूस करने के लिए होता है। अगर आप भी कभी ऐसे दिन से गुजरे हो तो शायद ये पन्ना आपको अपना लगे, और अगर आपको ये पन्ना अपना लगता है तो प्लीज डू लेट मी नो।
एंड अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा लेटर हो जो आपने कभी किसी को नहीं भेजा, बट आप चाहते हो कि मैं ये पढ़ के सुनाऊं, तो प्लीज डू सेंड मी, आई विल रीड इट आउट लाउड। एंड ऑल्सो अगर वो लेटर भेजने लायक है और आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि आप वो लेटर भेज सकें, तो शायद अभी भी देर नहीं हुई है, आप वो लेटर भेज सकते। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe. कैसा